हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे आंसर की एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सेक्रेटरी, जो एग्ज़ाम आज ही मॉर्निंग सेशन में 11 बजे से 1 बजे के बीच में था। तो इसमें हम आज इसके पार्ट वाइज इसके आंसर की को देखेंगे। तो ये जो पेपर था, इसको आप देखने से पहले आप हमारे YouTube चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो या पार्ट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं टेस्ट बुकलेट सीरीज़ ए से। जो पेपर जो आज था एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और सेक्रेटरी, जो कि म्यूनसिपल ऑफिसर, म्यूनसिपल सर्विसेज और में होना था, जिसमें कि हमने आज क्वेश्चन में देखे टोटल 2 घंटे का पेपर था। मॉर्निंग सेशन में था सुबह 11 बजे से 1 बजे तक। इसमें टोटल क्वेश्चन की संख्या 100 थी और पेनल्टी की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग उसमें 143। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो उसमें पहला जो क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन में हिमाचल प्रदेश के पहले क्वेश्चन, पहले से 1 से 25 से 26 क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश से थे। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि which of the following is not among the 5 sustainable development goals SDG that the government of Himachal Pradesh seeks to achieve by 2022। निम्नलिखित में से कौन 5 सतत विकास लक्ष्यों SDG में से नहीं है, जिसे हिमाचल प्रदेश सरकार 2022 तक हासिल करना चाहती है। इसका जो राइट आंसर रहना था दोस्तों, ऑप्शन डी, टू एनहेंस द फॉरेस्ट कवर इन द स्टेट टू 30% ऑफ इट्स जियोग्राफिकल एरिया। राज्य में वन क्षेत्र को अपने भौगोलिक क्षेत्र के 30% तक करना, क्योंकि ये जो टारगेट है फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के थ्रू, जिसमें बात की गई है कि जो 2030 तक हमने जो फॉरेस्ट कवर को 30% तक बढ़ाना है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर रहना था ऑप्शन डी, क्योंकि ये 5 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंडर नहीं है। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था कि द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ लॉन्च्ड दूध गंगा स्कीम फॉर द डेयरी एंड द रिलेटेड प्रोडक्ट इन कोलेबोरेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका जो राइट आंसर था ये नाबार्ड के साथ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन इज़ नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा कम्बिनेशन सही नहीं था, जिसमें पहले गेफांग इन्होंने बताया था। इनमें कौन सा आपने कम्बिनेशन के हिसाब से इसका जो नहीं था, पबर वैली चांसल पीक में सही है, बास्पा वैली चांगशुंग को पास में ठीक है, क्यारदुन वैली दार्टी रेंज में है, जो स्पून वैली है ये आपकी बांदला रेंज, ये इसका गलत आंसर था। तो इसका जो राइट आंसर रहना था ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा गया था मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। लिस्ट में से आपने इसको अपने करेक्टली मैच करना था, जिसमें कि गेफांग लाहौल स्पीति में, जो जोरकंदन ये आपकी किन्नौर में पड़ता है, पीर पंजाल की बात करते हैं तो चंबा को पीर पंजाली रेंज कहा जाता है, इंद्रासन कुल्लू में है। तो इसका जो राइट आंसर रहना था ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन इज़ करेक्ट। इनमें से कौन सा कम्बिनेशन करेक्ट है, इसमें से आपने एक करेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करनी थी। इसका जो राइट आंसर रहना था ऑप्शन ए, भावा पास किन्नौर। बाकी जो उसमें जो ऑप्शन थे ये सारे गलत थे। चैनी पास कुल्लू में नहीं है, हामटा पास भी लाहौल में नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए रहना था। तो इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एज पर द स्टडी ऑफ सेंट्रल वाटर बोर्ड की तरफ से एक स्टडी थी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैली द अंडरग्राउंड वाटर इज बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड एंड रिसीडिंग एट द वेरी फास्ट रेट। ये केंद्रीय जल बोर्ड के अध्ययन के अनुसार निम्न में से किस घाटी में भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन हो रहा है और बहुत तेज़ी से की दर से घट रही है। इसका जो राइट आंसर था ये कालम में हो रहा था। कालम जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है, इसमें सेंट्रल वाटर बोर्ड की तरफ से यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर काफ़ी मात्रा में एक्सप्लॉइट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था द शिवालिक हिल्स आर बिलीव्ड हैव बीन इनहेबिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स ड्यूरिंग प्री वैदिक पीरियड। इसमें पूछा गया था कि निम्न में से किस जनजाति को पूर्व वैदिक काल में शिवालिक पहाड़ियों के वासी माना जाता है। जब आप
बुक्स में अच्छे से देखेंगे, ट्राइब्स की बात करेंगे, तब आपको सबसे पहले आपको ट्राइब्स दस्यूज या दास ये ट्राइब दिया होगा। उसमें आपको मिलेगा कि ये जो ऐसी ट्राइब थी जो पूर्व वैदिक काल में शिवालिक पहाड़ियों की वासी मानी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द काइंड ऑफ मैरिज इन हिमाचल प्रदेश। इनमें से कौन सी प्रथा विवाह का प्रकार नहीं है। दरोश आपको पता है, डबडब ये बिल्कुल प्रथा है, झिड़फुक गद्दियों का है, फाक्तून आपका खामपाओं का आएगा, दरोश ये किन्नौरियों का रहता है। जो ऑप्शन बी थागचोतपा ये मैरिज का सिस्टम नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहना था। क्वेश्चन नंबर 9 चीरी, बालू, चाक एंड फुली आर द काइंड्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। चीरी, बालू, चाक व फुली निम्न में से किसके प्रकार हैं। ये आपको पता है, ये हमारे हिमाचल प्रदेश में काफ़ी प्रचलित हैं। इसको हम आभूषण या फिर ऑर्नामेंट के रूप में देखते हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहना था। क्वेश्चन नंबर 10 विल्ट इन शिखरा स्टाइल, त्रिलोकीनाथ, पंचवक्त्रा, भूतनाथ, अर्धनारीश्वर आर द मोस्ट ऑफ फेमस टेम्पल इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन। शिखर शैली में से निर्मित त्रिलोकीनाथ, पंचवक्त्र, भूतनाथ, अर्धनारीश्वर निम्नलिखित में से किस शहर के सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। आपको सारे मंदिर, अगर मंडी डिस्ट्रिक्ट मंडी गए होंगे तो आपने इन सभी मंदिरों को अच्छे से देखा होगा जो कि हमारे शिखरा स्टाइल में बने हैं, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी मंडी। क्वेश्चन नंबर 11 इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश पत्थर का खेल फेयर इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर एवरी ईयर्स। आपने बड़े अच्छे से पढ़ा होगा पत्थर के खेल के बारे में। हलोग एक डिस्ट्रिक्ट शिमला में एक जगह पड़ती है जिसमें जो ये मेला दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है, जिसको कि पत्थर के खेल के नाम से जाना जाता है। जो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया था कि ड्यूरिंग कुशाणाज पीरियड बुद्धिस्ट आर्ट ऑफ द प्लान बिगन टू इन्फिल्ट्रेट द हिल्स एज एविडेंट फ्रॉम द रूइंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कुषाण वंश काल में मैदानी इलाकों में बौद्ध कला ने पहाड़ियों में घुसपैठ करना शुरू किया, जो निम्न में से किसके अवशेषों में प्राप्त होता है। इसका जो राइट आंसर रहना था दोस्तों ऑप्शन बी स्तूपा ऑफ द चेत्रु कांगड़ा। इस स्तूपा को माना जाता है कि अशोका टाइम पीरियड की ये स्तूपा थी जिसमें कि इन सब चीज़ों का वर्णन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेनिंग टेम्पल लोकेटेड इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन रिस्टोर्ड बाय इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज इंटैक। कि कांगड़ा जिले में स्थित निम्न में से किस मंदिर का पुनरुद्धार इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज इंटैक द्वारा किया गया था। इसका जो राइट आंसर बी भद्रकाली टेम्पल डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, जिसका जीर्णोद्धार इंटैक ने किया है। क्वेश्चन नंबर 14 द यूनिक पंचमुखी शेप्ड मरीच हवन कुंड of Depta Marich was reopened after 900 years in 2000 which where it is located। देवता मरीच के अद्वितीय पंचमुखी आकार के मरीच हवन कुंड का 2002 में 900 वर्ष के बाद फिर से खोला गया। यह स्थान कहाँ स्थित है। ये स्थान आपके धौलासेरी कुमारसेन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जो कि शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। अगर आपने दोस्तों डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का जो पेपर हमारे हुआ था उसको अगर आपने देखा तो क्वेश्चन वहाँ से रिपीट हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन ए धौलासेरी कुमारसेन। क्वेश्चन नंबर 15 हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू रिप्रेजेंट द हिमाचल प्रदेश स्टेट इन राज्यसभा। राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला कौन थी। इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन बी लीला देवी जो महाजन का नाम था। ये पहली महिला थी हिमाचल प्रदेश से जिन्होंने राज्यसभा से हिमाचल का प्रतिनिधित्व किया था। अगर बात करें फर्स्ट मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम हिमाचल प्रदेश तो इसमें जयवंत राम का नाम आता है, तो फीमेल में लीला देवी महाजन। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया था एन इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट द निर्मल कॉपर प्लेट इशूड बाय द महंसमंता महाराजा समुद्र सेना बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड। एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज महासमंत महाराज समुद्र सेन द्वारा जारी निर्मल ताम्रपत्र निम्नलिखित में से किसके काल का है। इसको निर्मल प्लेट की बात करें तो ये 7th सेंचुरी से था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। निर्मल की बात करें निर्मल डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है।
क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया था व्हाट इज़ द लैंग्वेज ऑफ 600-year-old manuscript फाउंड इन स्पीति वाई हिमाचल प्रदेश लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर एकेडमी। हिमाचल प्रदेश भाषा कला और संस्कृति अकादमी द्वारा स्पीति में पाई जाने वाली 600 साल पुरानी पांडुलिपि की भाषा क्या थी? तो इसका जो राइट आंसर था, ये जो 600 साल पुरानी जो पांडुलिपि थी, इसकी जो भाषा ये भोटी लैंग्वेज थी। आपने दोस्तों देखा होगा कि सेम यही क्वेश्चन आपको HS जो प्रीलिम्स अभी रिसेंट 13 सितंबर को हुआ था, उसमें आपसे पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश ये जो 600 ईयर ओल्ड मनुस्क्रिप्ट ये कहाँ पर है, तो वो स्पीति में थी। आज क्वेश्चन आया है कि उसकी लैंग्वेज क्या थी, जो इसका राइट आंसर ये भोटी लैंग्वेज में थी। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशंस एंड सेलेक्ट द रॉन्ग कम्बिनेशन। निम्न संयोजनों का मिलान करें और गलत संयोजन। आपने इसमें गलत संयोजन का नाम करना था। कीरग्राम का नाम बैजनाथ था, सही है। अपने सुरगुना सिरमौर को कहते हैं और ब्रह्मपुरा ब्रह्मौर को। इसमें जो ऑप्शन सी काशगीर कांगड़ा का नाम वैसे त्रिगर्ता था, तो इसीलिए ऑप्शन सी इसका सही होगा। वैसे ऑप्शन सी में ये गलत मेंशन किया गया था, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, हु साइडेड द मुगल्स इन बैटल ऑफ नादौन। नादौन की लड़ाई में किसने मुगलों का साथ दिया था? इसमें आपको पता है सिखों की तरफ से सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का साथ रहा था। भीमचंद आपके बिलासपुर उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा था अगेंस्ट मुगल्स। तो इसमें जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के जो राजा थे, राजा दयाल इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, राजा दयाल ऑफ विजरवाल के राजा दयाल और कांगड़ा के राजा, इन्होंने उस टाइम मुगलों का साथ दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया था कि हु अमंगस्ट द फॉलोइंग राजा ऑफ कहलूर शिफ्टेड द रेजिडेंस ऑफ रूलिंग फैमिली फ्रॉम सुनहनी टू प्लेस ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ सतलुज ट्रेडिशनली कॉल्ड ब्यास गुफा। पूछा गया था कि निम्न में से कहलूर के किस राजा ने राज परिवार के निवास स्थान को सुनहनी से सतलुज के बाएं किनारे ब्यास गुफा नामक स्थान पर स्थानांतरित किया गया था। कहलूर की बात करो तो कहलूर बिलासपुर को भी कहा जाता है। तो इसमें जो इन्होंने बिलासपुर या फिर ब्यास गुफा के पास लाया था राजा बीरचंद ने, बीरचंद के टाइम में इसको ब्यास गुफा के पास सुनहनी से उठा के लाया था। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेम्ड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट योजना अंडर विजन 2020 पॉलिसी। कि निम्न में से हिमाचल प्रदेश के किस जिले को भारत सरकार की विजन 2022 योजना के तहत महत्वाकांक्षी जिला योजना के लिए चयनित किया गया है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंबा डिस्ट्रिक्ट को इसमें चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रूट ऑफ ब्रह्मौर फ्रॉम धर्मशाला। निम्न में से कौन सा गांव धर्मशाला से ब्रह्मौर तक ट्रैक का शुरुआती बिंदु होगा? इसमें दोस्तों जहाँ तक मुझे लगता है इसका राइट आंसर भागसू होगा। अगर आपको इसमें कुछ एक क्वेरीज या डाउट है तो इसमें आपका इसका राइट आंसर बता सकते हैं। बाकी इसका जो राइट आंसर हम ऑफिशियल आंसर की जब आएगी तब इसमें देख लेंगे। मेरे हिसाब से इसका जो राइट आंसर भागसू होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया था द ब्रिटिश डेप्यूटी फॉरेस्ट ऑफिसर इंस्ट्रूमेंटल इन प्लांटिंग एंड प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट ऑफ मनाली एंड ढूंगरी वाज। कि मनाली और ढूंगरी में पौधारोपण और उनकी देखभाल करने में किस ब्रिटिश उपवन अधिकारी का योगदान था? इसमें भी अभी इसका राइट आंसर हमें नहीं मिल पाया है, तो इसका वेट हम ऑफिशियल आंसर की में करेंगे। तो इसको आप अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बता सकते हैं। बाकी इसका जो राइट आंसर हम ऑफिशियल आंसर की आने के बाद देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ द हिल स्टेट इन वेस्टर्न हिमालय। आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी रियासत पश्चिमी हिमाचल के पहाड़ी रियासतों में सबसे पुरानी रियासत है? आपके पास ऑप्शन थे कोटी, बुशहर, धामी और क्योंथल। सिंपली बात करें तो ये आपसे शिमला हिल स्टेट्स की बात की गई थी,
तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा बुशहर शिमला हिल स्टेट्स में सबसे पुरानी रियासत है। तो क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लार्जर मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूनिट, कि हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे ज़्यादा बड़ी मध्यम लघु औद्योगिक इकाइयों की संख्या है। इसका जो राइट आंसर दोस्तों रहना था डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में सबसे ज़्यादा इनकी संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया था कि मैच द फॉलोइंग कम्बिनेशन ऑफ सेंचुरीज विद द डिस्ट्रिक्ट वेयर दे आर सिचुएटेड एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट आंसर। आपने इनमें से इनकरेक्ट मतलब कि जो गलत आंसर उसका जवाब बताना था। इसमें रूपा भावा की बात करें तो सेंचुरी है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में, बिल्कुल सही है। तुंडाहा की बात करें डिस्ट्रिक्ट चंबा में, राइट आंसर है। और कुगती की बात करें भी चंबा में है। जो आपके कनवार सेंचुरी है ये किन्नौर में नहीं है, ये आपके कहाँ पे है, ये आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। तो इसका आंसर रहना था ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज 400 किलोमीटर ऑलमोस्ट पैरेलल टू द इंडस एंड देन कट्स थ्रू बोथ द जास्कर एंड ग्रेटर हिमालयन रेंजेस, कि निम्न में से कौन सी नदी सिंधु के समानांतर लगभग 400 किलोमीटर बहती है और फिर जंस्कर और बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला को काटती है। आपको पता है कि सतलुज और रिवर इंडस दोनों लगभग एक जगह से आती है, मानसरोवर के पास से निकलती है। पहले ये लगभग 400 किलोमीटर के करीब एक पैरेलल बहती है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से जो जास्कर रेंज को काट के या आउटर या फिर ग्रेटर हिमालय को काट के जास्कर रेंज से डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में पास होके शिमला इत्यादि में आगे बढ़ती रहती है। और बात करें इंडस की, ये फिर लद्दाख एरिया से बह के ऊपर जाती है। तो इसका जो राइट आंसर रहना था दोस्तों ऑप्शन ए, जिसमें कि सतलुज रिवर। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द कोऑपरेटिव बैंक इन हिमाचल बिफोर 1947। इसमें पूछा था कि 1947 से पहले हिमाचल में निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी सहकारी बैंक नहीं था, इसमें से कौन सा कोऑपरेटिव बैंक नहीं था। तो इसमें महासूब सेंट्रल बैंक कोऑपरेटिव बैंक था, मंडी कोऑपरेटिव बैंक आल्सो, और चंबा ये बिल्कुल था। तो इसका जो राइट आंसर रहना था ऑप्शन डी में जो इसका राइट आंसर जो सिरमौर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक इसका में नहीं था। तो इसमें दूसरा बैंक का नाम था नेशनल कुछ बैंक करके। तो इसका जो ऑप्शन डी सही था, उसका नाम शायद है नाहन सेंट्रल नेशनल बैंक करके कुछ था। तो जो वहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक नहीं था, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहना था। क्वेश्चन नंबर 29, द बुरुआ पास, बुरैन घाटी, किमिले और द किमिलिगो पास, बोरसू पास, लामखागा पास आर सिचुएटेड अलोंग द सदर्न रिज ऑफ विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। बुरुआ दर्रा या बुरैन घाटी, किमिले दर्रा या खमिलिगो दर्रा, बोरसू दर्रा, लामखागा दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस घाटी के दक्षिण पर्वत क्षेत्र में स्थित है। इसका जो राइट आंसर रहना था ऑप्शन बी, बास्पा वैली में ये स्थित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन कंपोनेंट ऑफ नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन NULM। निम्न में से कौन राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM का मुख्य घटक नहीं था। इसमें जो ऑप्शन ए कैपेसिटी बिल्डिंग बिल्कुल इसका पार्ट है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इसका पार्ट है। तो ऑप्शन जो सी एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल्स चाइल्ड्स एडोलिसेंट गर्ल्स, इसमें पार्ट इसका नहीं है। तो दोस्तों आज हमने इस पार्ट 1 में अभी देखा बुकलेट टेस्ट सीरीज़ ए से, जिसमें कि पहले क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 30 तक, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें HP से रिलेटेड रहे। तो बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको लगता है कि कहीं पे कुछ गलत हुआ हो या फिर आपको उसमें कुछ करेक्शन करना चाहते हैं या फिर अपनी तरफ से कुछ आंसर ऐड करना चाहते हैं, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि हम इसको अच्छे से देख सकें और ऑफिशियल आंसर की में इसको मिला सकें। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट को लेके। धन्यवाद।